1788 को 1300 ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार कॉलोनी बनाया। तब ऑस्ट्रेलिया के मूल आदिवासी लोगों की संख्या पूरे देश में 7,80,000 थी, मतलब 99.83% पॉपुलेशन। पर अभी इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 3.8% रह गई है। पर आखिर क्यों? कैसे ब्रिटिशर्स ने लड़ाई करके, कानून बनाकर या जहर देकर, यहाँ तक लाखों आदिवासी बच्चों को किडनैप करके ऑस्ट्रेलिया को यूरोपियंस लोगों का देश बनाया? इस बढ़ती इकोनॉमी और हाईटेक सिटीज के पीछे कई सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की इन अनकही और दर्दनाक इतिहास को। द डार्क साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आज से 60,000 साल पहले साउथ एशिया या मेनली इंडोनेशिया से कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया आकर बसे। तब सी लेवल काफी नीचे थी, इसलिए तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी जुड़े हुए थे। इसे सहूल लैंड कहते हैं और तब से यही ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है, जिन्हें नेटिव एबोरिजिनल लोग कहा जाता है। जेनेटिक स्टडी से पता चला है कि इनके डीएनए में साउथ इंडिया और अंडमान के लोगों का डीएनए मौजूद है, करीब 11%, जो करीब 4,000 साल पहले मिक्सिंग हुआ। सबसे पहले 1770 में कैप्टन कुक इंग्लैंड से पहली बार यहाँ आकर ईस्ट कोस्ट में लैंड किया और इसे नाम दिया न्यू साउथ वेल्स, क्योंकि यह जगह देखने में इंग्लैंड के साउथ वेल्स रीजन जैसा था। उनके साथ ही ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ बैंक्स ने देखा कि यहाँ शुगर, कॉटन और टोबैको फार्मिंग करने के लिए बहुत लैंड मौजूद है। साथ ही ऊंट इंग्लैंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से पैसिफिक ट्रेड भी इंक्रीज होगा और हजारों वार प्राइजन्स के लिए सेल्फ सस्टेन जेल यहाँ बनाया जा सकता है। और यहाँ कॉलोनाइजेशन के लिए यह प्लान इंग्लैंड के क्वीन को दिया, जिसे 1784 को अप्रूवल मिला। जब 26 जनवरी 1788 में पहली ब्रिटिश फ्लीट सिडनी में आई, तो वो नेटिव एबोरिजिनल लोगों के साथ समझौता किया कि हम यहाँ आपके फायदे के लिए आए हैं, आपके जमीन हम नहीं छीनेंगे। तो ये भोले भाले आदिवासी लोग मान गए। पर एक ही महीने में ब्रिटिशर्स ने पूरे ईस्ट कोस्ट को कब्जा कर लिया, जिससे आदिवासी लोग यहाँ फिशिंग और शिकार नहीं कर पाते थे और यहाँ से लड़ाई शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स लगातार आदिवासियों के इलाके को कब्जा करते गए और जो आदिवासी विरोध करते उन्हें मार देते थे, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे। 14वीं सेंचुरी से इंग्लैंड का मेन काम ही था न्यू कंट्रीज खोजकर वहां के आदिवासियों को गुलाम बनाकर नेचुरल रिसोर्सेस लूटना, अपना कॉलोनी स्थापित करना और मिशनरीज को फैलाना। 1788 से 1934 तक लगातार यहाँ वार हुई लैंड को लेकर, जिसे फ्रंटियर वॉर कहा जाता है। इन दौरान ब्रिटिशर्स ने 400 हत्याकांड किया, जिनमें हजारों आदिवासी लोग मारे गए। इन 146 सालों में नेटिव लोगों की पॉपुलेशन 7.8 लाख से सिर्फ 2.5 लाख पर आ गई। इन 150 सालों में कितने आदिवासी लोग मारे गए, इसे बहुत ही सीक्रेट रखा गया ब्रिटिशर्स द्वारा। फिर भी कई रिसर्चर्स मानते हैं कि सिर्फ क्वींसलैंड में मिनिमम 65,000 लोग मारे गए। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स आदिवासियों को किडनैप करके गुलाम बना लेते थे। आदिवासी प्रेग्नेंट महिलाओं को समुद्र से पर्ल निकालने के लिए खरीदा जाता था, क्योंकि माना जाता था उनका लंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। ब्रिटिशर्स ने अपने साथ एक खतरनाक बीमारी स्मॉल पॉक्स लेकर आए थे, जिससे अगले साल 1789 में सिडनी की आधी आदिवासी पॉपुलेशन मारे गए और सिर्फ एक ब्रिटिशर्स की डेथ हुई। और ऑस्ट्रेलिया की 50% आदिवासी पॉपुलेशन स्मॉल पॉक्स के कारण खत्म हो गए। कई रिसर्चर्स कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर यह बीमारी फैलाया था आदिवासियों को मारने के लिए। इसके अलावा टाइफॉइड, कोलेरा, फ्लू, एसटीडी जैसी कई बीमारी यहाँ फैलाया गया और लाखों आदिवासी लोग मारे गए। आदिवासियों के खाने में या पानी में जानबूझकर जहर मिला देते थे। 1851 में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में ब्रिटिशर्स ने गोल्ड डिस्कवर किया। उसके बाद पूरे यूरोप से लाखों लोग यहाँ आने लगे। तब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 4,30,000 थी, पर 10 साल बाद ये नंबर 11,70,000 हो गया, करीब 3 गुना ज्यादा। आयरलैंड और ब्रिटेन की 2% पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी और तुरंत ब्रिटिशर्स ने ये सब इलाके को क्वीन ऑफ इंग्लैंड की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। तो सभी गोल्ड माइनर्स से प्रॉफिट शेयर के रूप में भारी टैक्स लेते थे, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ आने से रोकते तो ये लाखों लोग चंद ब्रिटिशर्स को खत्म कर देते। ज्यादातर गोल्ड जमीन की ऊपरी लेयर में था, इसलिए मिट्टी हटाते ही आसानी से मिल जाता था। नॉन यूरोपियंस को यहाँ आने नहीं दिया जाता था। 1836 को चार्ल्स डार्विन ऑस्ट्रेलिया गए थे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। उन्होंने कहा कि एबोरिजिनल चिल्ड्रन तभी सर्वाइव कर सकते हैं अगर उनके कल्चर से दूर करके उन्हें सिविलाइज किया जाए, उन्हें व्हाइट लोगों में कन्वर्ट किया जाए। और ये बहाना देकर 1869 में एबोरिजिनल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, जिसका नतीजा बहुत ही दर्दनाक हुआ। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट और चर्च ने 1871 टू 1969 इन 100 सालों तक आदिवासी लोगों के गांव में जाकर बच्चों को ट्रक भर भर के पेरेंट्स से छीन लेते थे।
या जन्म होते ही हॉस्पिटल से उठा लेते थे, जिन्हें मिशनरीज में पाला जाता था और गवर्नमेंट ही उनके लीगल पेरेंट्स होते थे। बाद में यूरोपियन पार्टनर के साथ शादी कराकर उनके जनरेशन को व्हाइट लोगों में कन्वर्ट किया जाता था, ताकि आदिवासी लोगों की जाति और कल्चर को पूरी तरह से खत्म किया जा सके, जिससे 3-4 जनरेशन बाद देश में कोई एबोरिजिनल इंसान ना बचे, सब व्हाइट में कन्वर्ट हो जाए। इन बच्चों को स्टोलन जनरेशन कहा जाता है। इन 100 सालों में करीब 50,000 से लेकर 1 लाख आदिवासी और मिक्स कलर लोगों के बच्चों को छीना गया। तो सोचिए उन माओ के ऊपर क्या गुजरा होगा। बच्चों को पता ही नहीं होता था कि माता पिता जैसी कोई चीज दुनिया में होती भी है। उन्हें फिजिकली बहुत टॉर्चर किया जाता था। सबसे दुख की बात, उनके माता पिता रिश्तेदार होने के बावजूद मैक्सिमम बच्चे जिंदगी भर के लिए अनाथ और बेसहारा रह जाते थे। इन बच्चों को कभी अपने पेरेंट्स को लौटाया नहीं गया। इवन उन्हें पूरे जिंदगी में पता ही नहीं चल पाता था कि उनके माता पिता आखिर है कौन, ताकि वो अपने कल्चर में वापस ना लौट जाए। कमाल है, नाम प्रोटेक्शन एक्ट और काम उन्हें तबाह करने का। गवर्नमेंट कहती थी कि उन्हें हम एडुकेट कर रहे हैं उनके बेटर फ्यूचर के लिए, पर स्टडी के मुताबिक जो आदिवासी बच्चे अपने माता पिता के साथ बड़े हुए, उनके मुकाबले इनमें हायर एजुकेशन काफी कम है, क्राइम रेट 3 गुना ज्यादा है, ड्रग कंजम्पशन 2 गुना ज्यादा है, डिप्रेशन, सुसाइडल केसेस काफी ज्यादा है। आज ऑस्ट्रेलिया में जितने एडल्ट एबोरिजिनल लोग मौजूद हैं, उनमें से 33% इन स्टोलन जनरेशन में से है। 2008 को प्राइम मिनिस्टर ने आदिवासी लोगों से ऑफिशियली माफी मांगी उनके पूर्वजों के द्वारा हुई इस नाइंसाफी के लिए। 1963 तक उन्हें अपने देश में ही वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें सिटीजन नहीं माना जाता था, पर आज भी इनके साथ बहुत ही रेसिज्म किया जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में, पुलिस केसेस में, हायर एजुकेशन में, इंटरव्यूज में, जॉब प्रमोशन में, रेट ऑफ डेथ इन पुलिस कस्टडीज में अक्सर नाइंसाफी होती रहती है। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ व्हाइट यूरोपियंस लोग ही रहे। इसके लिए 1901 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन लॉ बनाया, रेसिस्ट व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। इसके तहत सिर्फ व्हाइट यूरोपियंस लोग ही इस देश में आ सकते हैं, मतलब रेसिज्म के बेसिस पर इमिग्रेशन। इसलिए आज इस देश में यूरोपियन डिसेंडेंट्स की संख्या 76% से ज्यादा है। आज यहाँ जितने गोरे लोग हैं, उनके पूर्वज मेनली इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से आए थे। 1975 में गवर्नमेंट ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट पास किया और दुनिया के सभी देशों के सभी इथनिसिटी, कल्चर और रिलीजन के लोगों को यहाँ आने की इजाजत दी। 19वीं सेंचुरी से आदिवासी लोग भी शहरों में काम करने लगे, रहने लगे, पर उन्हें व्हाइट लोगों के मुकाबले 1/3 सैलरी ही दिया जाता था। दर्जनों कानून बनाकर उनका उठना, बैठना, घूमना फिरना सब कुछ ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। यूरोपियंस ने इन मूल निवासियों को एज ए सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रहने को मजबूर कर दिया था। फिलहाल इन्हें काफी प्रोटेक्शन और इक्वल राइट्स दिया जाता है। 1967 से इन्हें पार्लियामेंट में भी सीट दिया गया। मैक्सिमम लोग सिटीज में ही रहते हैं। 1996 में एबोरिजिनल पॉपुलेशन 2.8 लाख थी, पर 2021 में ये 8.1 लाख हो गया, 3 गुना इंक्रीज। इसका मेन कारण है बेटर हेल्थ फैसिलिटीज और हायर बर्थ रेट्स। आज यहाँ हर साल 2 लाख से ज्यादा इमिग्रेंट्स जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर इंडिया और चाइना से है। पर आज यहाँ 2.6 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख लोग, मतलब सिर्फ 3.8% लोग ही ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अनकही इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। जय हिंद।